मित्रों, ये है चित्रकूट का भपका पहाड़। मैंने आपसे कहा था कि स्थान आपको बुलाता ज़रूर है। आज से करीब 1-1.5 वर्ष पहले मैं इस स्थान पर आया था। यहाँ का मनोरम दृश्य, यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊर्जा हमें खींचती ज़रूर थी, लेकिन दुर्गम रास्ता इतना ज़्यादा था कि इस ओर आने के लिए हमने सोचा भी नहीं था। पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ हमारी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। संत यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन अब वीरान कुटी में एक संत यहाँ निवास करते हुए आज हमें नजर आए हैं। आज उनका दर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। भपका पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी पौधे हैं, वृक्ष हैं, और यहाँ का जो ऊर्जा है, यहाँ की ऊर्जा में वास्तव में बहुत दिव्यता है, बहुत भव्यता है और बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ का जल ग्रहण करने से भी बहुत सारी बीमारियों के नष्ट होने की बात कही जाती है। अभी आपके पास कोई गुप्त ज्ञान तो है? हाँ परमात्मा से है, कनेक्शन? गुप्त ज्ञान है। हम परमात्मा से हमारे गुरु महाराज जी मिला दे, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त हमारे गुरु महाराज जी का वही कर सकते हैं, हमको अधिकार वो नहीं है। अच्छा। हाँ, 4 क्रियाएं दिए हमारे गुरु महाराज, हर दिशा का, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये 5 है, इसको दिए हैं। ये 5वां चारों की दिशाएं इसको बात जानेंगे। 5वां जिधर मुँह करे उधर, ये 5 देते हैं। वो क्रियाएं गुरु महाराज ही अपने अधिकार में ले हैं, और मैं मार्ग बता सकता हूँ, जाके पा सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रह कर के भी आपको पैसा चाहिए। हाँ, और बिना पैसे के तो जीवन यापन होगा नहीं। नहीं भाई नहीं। तो आप यहाँ जंगल में चले आते हैं, बाजार से दूर, बगैर कोई ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पैसा कमाया जा सके? पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं है ना भैया। कमाना चाहूँ तो यहाँ भी कमा सकता। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, 1 मिनट में सुइया खड़ा जो दिन भर कमा रहे हैं, चना बेचे 2 घंटे में मैं कमा लूँ। जरा उसका पहले अपना भेष धारण करेगा ब्राह्मण का, चंदन अंदर, बस इतना तो कहना है। चंदन जल तुलसी लेकर के हाथ पकड़ने, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देखता हूँ। ओम गजाननम भूत गणाधि सब कपित जब बस चंदन मार दिया, दे दिया। बड़े लोग हैं जो, हम तो 1000-2000 2 घंटा में कमा के सकता, लेकिन बहुत कमाया। अब हमको कमाने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं है। सिर्फ सांस जब तक या भोजन की भी नहीं, उनको गर्ज होएगी भेजेंगे। हाँ, उसमें भी ये भी नहीं है कि खाना ही है। हम पूरा प्रैक्टिस करके आए हम लोग। महीना भर बोलेंगे, चाय मिल गई तो भी नहीं है, ठीक है, पत्ते तो है ना, पावन को पावन करूँगा। अब जैसे महाराज जी, हम लोग संसार में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं, सब लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए सोचते हैं, लेकिन कमा नहीं पाते। तो कैसे वो अधिक से अधिक धन कमा पाए? उनकी तरफ धन कैसे आकर्षित हो? ऐसा ज्ञान, ऐसा आशीर्वाद है? मेहनत, परिश्रम भाई। पढ़े लिखे हो तो दिमाग लगा के कमाओ, तब घर बैठे मोबाइल पे 1 लाख करोड़ 2 लाख हमारे गांव के लड़के मोबाइल पे कमा रहे हैं। अच्छा, आधुनिक जमाना है। और नहीं है तो सर 2 ही ढंग से पैसा आएगा। दिमाग से कमाओ, शारीरिक परिश्रम करके कमाओ। तीसरा मार्ग है ही नहीं। तीसरे मार्ग में तो लूटपाट करो, चोरी करो, क्या वैसे तो है, लेकिन मार्ग 2 ही है। हाँ, तो महाराज जी, जैसे मान लीजिए किसी को अपनी गरीबी दूर करनी हो, और तो परिश्रम करो भैया। गरीब जिसके कोई वस्तु नहीं, गरीबी दूर करना है, परिश्रम करो, प्यार से घर में रहो, जिससे मिलो, प्रेम के भगवान के रूप में देखो, यही एक जरिया है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हम आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल दे। बस यही से आप अच्छे विचार से चलिए, अच्छा आपसे जो उत्पत्ति होगी, अच्छे रहोगे तो वो आपकी मनोकामना बुढ़ाई में पूरा करेंगे। जो आज आप करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, किसी परिस्थिति बस आपकी नहीं है, तो आपके जो आने वाली पीढ़ी, आपसे नस्ल जो होगी, तो आपके ऊर्जा से वो अगर चाहेगा तो आपकी इच्छा बुढ़ौती में, सच्चा इच्छा रहेगी तो, सत्य की इच्छा रहेगी तो जरूर पूर्ण कर देगी। हाँ, तो महाराज जी, मतलब कोई एक सरल मार्ग, कोई एक ऐसा विचार जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके? आप यहाँ बैठे, हम आपको भगवान का धन के बारे में पूरा हम परिश्रम से कमाया। अनपढ़ आदमी करोड़ों 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 कमाया हूँ। करोड़ों करोड़ों आपके जन्म के पहले कमाया हूँ। हम 1000-1500 पर डे में कमाता था। 50 वर्ष के पहले चोरी करता था। चोरी? हाँ। और सेठ के बता के करता था, सेठ के सामने करता था। या बोलता, झूठ बोलूं तो जैया सुबह कोड़ी बन के हमको पैदा करना। बस एक ही बात है, पैसा कमाना, उसके बाद में बहस मत करो, परिश्रम करो, ईमानदारी करो। बस हम बता के कमा, मैं चोरी करता हूँ,
कोई इस पृथ्वी पे नहीं होएगा। लेकिन अंतर क्या किया था कि जितना करता था उतना नहीं बताया था, पर बता दिया था। बोले क्यों? सेठ से हम कहा आपके कंपनी में सेठ से लेके मेहता से लेके और सब चोर, तो मैं ईमानदारी कब तक बनूंगा? और पकड़ा 2-4 बार। सेठ भी 1952 में 3.5 लाख कमा रहे थे, आज कहूँ करोड़ का रब कसम पता हो जाएगी 52 की। चुप, हम पॉइंट से बोलता हूँ, गिरता नहीं हूँ और सत्य बोलता हूँ। तो अच्छा मतलब परिश्रम का एक ही है, अच्छा नीयत, अच्छा विचार, जिस लाए हो दौड़े। ये कलयुग है, पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला है। तो हम भी कहता हूँ पकड़ने वाला, पुरुषार्थी आदमी पकड़ सकते हैं, का पुरुष नहीं पाएगा। तो महाराज जी ये तो ऐसा ही हो गया जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था कि पहले चोरी करते थे, हाँ, बाद में संत हो डाका गए। मारते थे, ये सब उनको भगवान की प्रेरणा हुई, उनको दारद भगवान को भेजे। आपको किसकी प्रेरणा हुई कि आप संत बन गए? बड़ी लंबी कहानी है लल्ला, अरे वो महाराज मत जी बेटा, बताइए ना। वो मत पूछ बेटा, बड़ी लंबी कहानी है पुत्र। मेरे ये पार्ट, मेरे जीवन का ये लास्ट पार्ट है, ये इनसे पार्ट ये बोला है, ये अच्छा ये बोलो। और वो जो बैठे हैं बाजू में, अच्छा ये हाँ, इनका ये रूप मत देखो, नहीं इनके पता नहीं कितने अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं भैया। 24 घंटा में 24 हाउस एवर रेडी बैटरी है। अच्छा हाँ, जब कहो क्या चाहिए भोजन, 5 मिनट में, आधा रात रह जाए। 15 कुत्ते रखे हैं, कौन किस कोई खिचड़ी खा रहा है, उसको कोई टिक, अरे वाह, धन के कमाल आदमी है ये हमको अभी 3 महीना साथ में होते हुए। 15 कुत्ते पाले हैं हाँ, जंगल में। सब भगवान दे रहा है, बताया ना, कहाँ से आ रहा है हमको खुद को नहीं पता चल रहा है। आज महाराज जी हम आए तो हमें इत्तेफाक से आपके दर्शन अचानक से हो गए। तो ये क्या कोई संयोग है या पहले से तय अरे था? तो ईश्वर जाने, आज मंगलवार का दिन है। मंगल भव नय मंगल हारी, मंगल भव नय मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ यजीर। हाँ, ये शरीर जो है मंगल का भवन है, मंगल भवन है। इसमें रहता कौन है? अमंगल हारी, इसमें निवास करता है। यही शरीर मंगल का भवन है। हाँ, इसमें अमंगल हारी निवास करता है। ये अमंगलहारी कौन है? वो जिसका कोई रूप नहीं, निराकार है, निराकार का, वो निवास करता हाँ, है। वो निवास करता है। मतलब आपका संकेत ये है कि आज मंगलवार का दिन है और आप साक्षात प्रभु बैठे हैं हमारे सामने। अबे भाई, हम प्रभु नहीं है, वो आपकी मनोकामना है, आप जान। मैं एक मानव, बहुत साधारण मानव हूँ। ये घर में हम भी पैदा ब्राह्मण कुल में हुआ हूँ। हाँ, बचपन से पिताजी मर गए थे, बड़े संघर्ष। हम जिस मनोरथ से आए हैं आपको महसूस हो रहा है महाराज जी, आप रोने क्यों लगते हैं, आंसू क्यों बहा देते हैं? ये हल्का करने के लिए, जो बोझा है हल्का हो जाता है। बड़ा जब बातें अब हमसे मत करो बस। नहीं महाराज जी एक लास्ट सवाल, नहीं, ये क्या जैसे आपने कहा कि मन हल्का करने के, क्या रोने से मन हल्का हो हाँ, जाता जो होता है शीतलता है। आंसू दो है, एक जलनशील है, एक शीतलता देती है। खुशी में भी आंसू गिरती है और क्रोध में भी आंसू। तो व्यक्ति का जैसे हाँ, मतलब जैसे- मन हल्का करना है तो रो लेना चाहिए। हाँ, नहीं रोगे पागल हो जाओगे, फट जाएगा सीधा। अकेले में रोना चाहिए, जहाँ कोई नहीं, लेकिन कलंक हो गया तो कहीं की आंसू। दिव्य हमसे बोलते हैं तुम रोते क्यों रहते हो? रोता नहीं, मैं अपने आप को अपने कर्मों में चला जाता हूँ। धन्य कलयुग, वाह, जो कलयुग के बारे में सुना था, ग्रंथों में देखा था, महापुरुषों के बाद सत्य कलयुग, कलयुग के भाई, कलयुग के भाई, मारे कलयुग के भाई, मारे कलयुग के भाई। तो प्रभु कलयुग के भाई कौन है? यही तो मैं भी नहीं। यही आप नहीं जानते? ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो जल ग्रहण करता है उसको तमाम सारी भी आंतरिक बीमारियाँ, अनजानी बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं।
तो आज एक बार फिर इस स्थान ने वास्तव में हमें बुलाया था। कारण कुछ भी रहा हो, वास्तव में कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हम इस स्थान पर वापस चल करके ज़रूर आए हैं और आज हमें यहाँ एक दिव्य संत के दर्शन हुए हैं।